साथ नेहा कटहर, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में चुनावी शंखनाद रैलियों के साथ होने जा रहा है। राजनीतिक दल चुनावी रैलियां करेंगे और जनसभाएं भी करने जा रहे हैं। करनाल में 2 नवंबर को बीजेपी की रैली होगी। सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से विशाल रैली निकाली जाएगी। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है, रैलियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब रैलियों के जरिए हर पार्टी चुनावी मैदान में दम भरेगी। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 1 नवंबर को यमुनानगर के रादौर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। तो बीजेपी एक तरफ चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कसे हुए है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी रैली निकाली जाएगी। रैली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे। 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जेजेपी की जनसभा होने जा रही है। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। जनसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। प्रदेश में इनेलो की परिवर्तन यात्रा 2.0 लगातार जारी है। इनेलो नेता अभय चौटाला गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। तो चारों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो, सभी की तरफ से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। रैलियों के जरिए ये चुनावी शंखनाद होगा। कहीं रैलियां निकाली जाएंगी, कहीं जनसभाएं की जाएंगी। तो अब रैलियों से चुनावी शंखनाद की शुरुआत होगी। प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां आने वाले समय में करने जा रही हैं। 2 नवंबर को बीजेपी की रैली होने जा रही है, जिसमें खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो चुनावी शंखनाद होगा और इस शंखनाद का आगाज 1 नवंबर को होगा। इसके बाद बीजेपी की तरफ से 2 नवंबर को एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं 1 नवंबर को इससे पहले कांग्रेस की तरफ से यमुनानगर के रादौर में जन आक्रोश रैली निकाली जानी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। जेजेपी 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक बड़ी जनसभा करेगी, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। वहीं इनेलो की परिवर्तन यात्रा, जो कि शुरुआत से ही चलती आ रही है, परिवर्तन यात्रा 2.0 लगातार जारी है। प्रधान महासचिव अभय चौटाला गांव-गांव जाकर जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर सभी तारीखें रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर पक्की हो चुकी है। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, नवंबर से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। रैलियों का दौर, जनसभाओं का दौर एक के बाद एक देखने को मिलेगा। क्या इसे मान लिया जाए कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसे लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है? बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं कि 1 साल रह गया है। लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। ऐसे में डबल चुनाव इसे कह सकते हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप की मजबूती दिखाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और खासकर ये जनसभाएं उसमें मदद कर रही है। जहां एक और, अगर बीजेपी की बात करें तो मंत्री हो, विधायक हो और इसके अलावा जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री खुद जनसंवाद कर रहे हैं और इसके बाद अब रैलियों का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं। अपने अपने जो वादे रहेंगे, मैनिफेस्टो रहेगा, उसके बारे में पहले से ही लोगों के बीच में चर्चा। दूसरी ओर विरोधियों का काम रहेगा सरकार की नाकामियों को बताना और जब वो सरकार में आ जाएंगे आखिर उनका क्या आगे रहेगा प्लान, इस बारे में बताना। और इन राजनीतिक पार्टियों की जो रैलियां हैं, इनकी डेट्स अगर हम देखें तो नवंबर महीने में ही ऐसा लग रहा है कि आपस में एक कॉम्पिटिशन रैलियों का शुरू हो जाएगा, जहां पर 2 नवंबर की बात करें तो सरकार के कार्यकाल पूरे होने पर विशाल रैली की जाएगी। हालांकि कल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है रैलियों का दौर जो है चालू रहेगा। और इसके बाद 2 नवंबर को करनाल में बड़ी रैली आयोजित होगी। इस रैली में खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बड़े नेता हैं बीजेपी हाईकमान से, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव पड़ेगा। और खासकर करनाल में जो कि सीएम सिटी है, वहां पर जो है एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। इससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सभी लीडर्स अपनी ओर से बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो। इस बार एकजुटता का मैसेज जरूर दे रहे हैं, लेकिन इस आक्रोश रैली में यमुनानगर में 1 नवंबर को कर रहे हैं, उसमें
में भी देखना होगा कि आखिर क्या भूमिका जो है इस बारी कांग्रेस निभा पाएगी इन चुनावों में। और इसके अलावा जेजेपी 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बड़ी जनसभा करेगी। इस बार तो पार्टनर्स हैं, क्या ये आगे बीजेपी के साथ पार्टनर्स रहेंगे इलेक्शंस में, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा इनेलो, इनकी ऑलरेडी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है और गांव-गांव जाकर जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं। तो आप देखिए कि लगातार रैलियों का दौर जारी है। दूसरी ओर अगर बात करें तो जो खबर सामने आ रही है, 5 नवंबर को ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी जो है पहुंच रहे हैं हरियाणा में। वहां पर सबसे पहले शपथ समारोह होगा। 6500 से ज्यादा जो है उन्होंने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, नए पदाधिकारी, उनका शपथ समारोह हो गया और उसके बाद संगठन को मजबूत तमाम कैसे पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और नवंबर से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जेजेपी की जनसभा होगी। 5 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ 1 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से विशाल रैली निकाली जाएगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। 2 नवंबर को बीजेपी की सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तो एक के बाद एक रैलियों और जनसभाओं का दौर देखने को मिलेगा। नवंबर से हरियाणा में चुनावी शंखनाद शुरू होगा।